नमस्कार साथियों, मैं श्याम सुंदर शर्मा बाल विद्या मंदिर खत्रीपुरा नागौर विद्यालय से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 का टॉपिक पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल और क्षार के लिए 3 अवधारणा हैं: ऑरेनियस की अवधारणा, ब्रॉन्स्टेड लोरी की अवधारणा और लुईस की अवधारणा। पहले हम इसमें ऑरेनियस की अवधारणा के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित करते हैं, उसके बाद में ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार और फिर लुईस अवधारणा के अनुसार पढ़ेंगे। ऑरेनियस के अनुसार ऑरेनियस की अवधारणा ऑरेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। तो पहले अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हम कह सकते हैं H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। प्रमुख अम्ल जो होते हैं इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक नाम, यहाँ लिखेंगे सूत्र, यहाँ सामान्य नाम। पहला होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सामान्य नाम होता है नमक का तेजाब। दूसरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सूत्र होता है H2SO4, गंधक का तेजाब। सल्फ्यूरिक अम्ल को या H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा। फिर आता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3, शोरे का तेजाब। ये 3 खनिज अम्ल कहलाते हैं जो प्रयोगशाला लैब में काम आते हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सामान्य नाम नमक का तेजाब। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, गंधक का तेजाब। नाइट्रिक अम्ल HNO3, सोरे का तेजाब। तो अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल के उदाहरण लिखिए। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। और प्रमुख अम्ल जो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसे अम्लों का राजा भी कहते हैं,
और नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब आता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतया पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं या अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं। उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, या ऐसे अम्ल जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। सवाल आता है प्रबल अम्ल के उदाहरण लिखिए। तो ये जो तीनों हैं HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी जो हैं प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। HNO3 फिर आता है दुर्बल अम्ल। इस परिभाषा में नहीं लगाना यहाँ पर। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उन्हें यह अधिक संख्या की जगह पर लिखना है। कम संख्या में H+ आयन देते हैं उन्हें कहते हैं दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं या कम संख्या में H+ आयन देते हैं उन्हें कहते हैं दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं या कम संख्या में H+ आयन देते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब दुर्बल अम्ल के उदाहरण कौन से होंगे? दुर्बल अम्ल एक तो होता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। एक होता है फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। ये दो उदाहरण हैं दुर्बल अम्ल के। परीक्षा में सवाल आता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के दो उदाहरण लिखिए। तो प्रबल अम्ल के उदाहरण होंगे HCl, H2SO4, HNO3 और दुर्बल अम्ल के होंगे एसिटिक अम्ल CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल HCOOH। ये पूरा अम्ल है। ऑरेनियस के अनुसार अम्ल की अवधारणा बताइए। तो इसमें अम्ल की परिभाषा है, अम्ल के उदाहरण हैं, प्रबल अम्ल है और दुर्बल अम्ल है और उनके उदाहरण हैं। अब ऑरेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा क्या होती है? तो हम देखते हैं क्षार। क्षार ऑरेनियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं? ऑरेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी जो अम्ल में परिभाषा थी हाइड्रोजन आयन देते हैं, वहाँ हाइड्रोजन के स्थान पर केवल क्या लिखना है? हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन। तो क्षार वे पदार्थ हैं
जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन कह दीजिए या OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। क्षारीय पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। प्रमुख क्षार कौन से होंगे? प्रमुख क्षार, इसमें भी हम एक सारणी बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे रासायनिक नाम, यहाँ लिखेंगे सूत्र या सामान्य नाम। पहला होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र होता है NaOH, सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा, बाज़ारों में ये कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग साबुन बनाने में करते हैं। साबुन बनाते हैं वो NaOH को मिलाते हैं पानी के अंदर, फिर इसमें तेल डाल करके मिलाते हैं जिससे साबुन बन जाती है। तो कास्टिक सोडे का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है जिसका सूत्र NaOH होता है। दूसरा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र होता है KOH, इसका नाम होता है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास, इसका उपयोग नहाने की साबुन बनाने करते हैं और कास्टिक सोडे का उपयोग कपड़े धोने की साबुन बनाने करते हैं। तो प्रमुख क्षार जो होते हैं NaOH और KOH है। जिस प्रकार से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल थे उसी प्रकार प्रबल क्षार भी होते हैं और दुर्बल क्षार भी होते हैं। तो प्रबल क्षार किसे कहेंगे? प्रबल क्षार, इस परिभाषा में अम्ल के स्थान पर क्षार लिख देते हैं। तो ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या अधिक संख्या में H+ के स्थान पर क्या लिखना है, OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें कहते हैं प्रबल क्षार। प्रबल क्षार किसे कहेंगे? ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या अधिक संख्या में OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें कहते हैं प्रबल क्षार। प्रबल क्षार के उदाहरण कौन से होंगे? तो यही NaOH और दूसरा होता है KOH। NaOH और KOH प्रबल क्षार है, जिसमें भी OH होगा वो क्षार होता है, ये प्रबल है। NaOH का नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी कह सकते हैं। KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास। ऐसे ही दुर्बल क्षार होगा। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? तो इसमें अम्ल के स्थान पर क्षार लिख देते हैं। ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं या कम संख्या में OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें कहते हैं दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार के उदाहरण क्या होंगे? दुर्बल क्षार एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र होता है NH4OH। एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस,
इससे एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका उपयोग पेट की अम्लता के उपचार में किया जाता है। पेट दर्द होता है, जलन होती है, तो उसके उपचार में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ऑल्ट्राइस का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ऑल्ट्राइस, ये भी दुर्बल क्षार है। तो परीक्षा में सवाल आता है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के उदाहरण लिखिए। तो प्रबल क्षार के उदाहरण होंगे NaOH और KOH, दुर्बल क्षार के उदाहरण होंगे MgOH का ऑल्ट्राइस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ऑल्ट्राइस। तो ये है ऑरेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार। ऑरेनियस के अनुसार अम्ल हमने बताया था कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो तो अम्ल होते हैं, और क्षार जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें कहते हैं क्षार। प्रमुख क्षार कौन से होंगे? NaOH और KOH। प्रबल क्षार किसे कहेंगे? जो जल में अधिक संख्या में OH माइनस आयन देते हैं उससे प्रबल क्षार कहते हैं। उदाहरण होगा NaOH और KOH। दुर्बल क्षार किसे कहेंगे? जो कम संख्या में OH माइनस आयन देते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। जो उदाहरण होंगे MgOH का ऑल्ट्राइस। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।